मेरे पिताजी स्वर्गीय सरजूलाल जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बहुत ही जाने माने रंगमंच के और आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के ड्रामा आर्टिस्ट थे। वे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कमेंडेशन सर्टिफिकेट अवार्डी भी थे। कलाकार जो वो थे, कलाकारिता उन्हें विरासत में मिली थी, क्योंकि मेरे दादा स्वर्गीय मोहन प्रसाद जी वो भी लोक गायक थे। होली के समय पे गाने वाला जो फाग होता है उसके वो गायकी करते थे। मेरे पिताजी रंगमंच में बहुत अच्छे अच्छे नाटकों में काम किए, जैसे कि धर्मशाला, रूप की बीमारी, दरवाजे खोल दो, मूर्तिकार, कफन और रामलीला। और रामलीला में तो वो जब तक जीवित रहे तकरीबन 36 इयर्स तक कंटिन्यूसली वो रावण की ही भूमिका अदा करते रहे। बहुत दबंग आवाज और उनकी फुर्ती देखने को बनती थी। उनका एक डायलॉग बहुत ही प्रसिद्ध था, कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को, मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए ख्याले खयाम को, राजा जनक मैं रावण हूं रावण, लंकापति रावण। उनका लोग उनकी आवाज जब गूंजती थी तो मैंने देखा है कि तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। रामलीला में बहुत साल काम किया उन्होंने। एक बार वो दशरथ की भूमिका करे थे रामलीला में। मेरे पिताजी मेरे साथ जब मैं नेशनल स्कूल ड्रामा का ट्रेनिंग करके आया, उसके बाद मेरे पिताजी जो है मेरे साथ काम करने लगे। रामलीला को मैंने नया डिजाइन किया। मेरे पिताजी पहले प्राउंड में काम किया करते थे। मेरे एनएसडी से करके आने के बाद वो याद करके भूमिका करने लगे, चाहे वो रावण की भूमिका हो, चाहे वो दशरथ की भूमिका हो। उन्होंने मूर्तिकार में भी काम किया, उसने शहीदाने वतन में भी काम किया, उन्होंने कबीरा खड़ा बाजार में भी काम किया। तो अब जब वो काम करते थे तो इतने उम्रदार होने के बावजूद भी वो याद करके काम किया करते थे। और उन्होंने अंडमान का जो पहला नुक्कड़ नाटक जो मैंने किया था, 5 चोरों का वेश, उस 5 चोरों के वेश में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। और रेडियो में उनके जो प्रसिद्ध नाटक थे वो उसमें थे डाकिया, डॉक्टर, त्यागपत्र, किसी एक फूल का नाम लो, और आपका आकाशदीप। जितना मुझे याद आता है ये सब नाम उनके आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के नाटक थे। और उन्होंने नाटक में भी भाग लिया, फीचर में भी
भाग लिया और बहुत साल तक वो भाग लेते रहे। 1963 में जब उन्होंने पहला नाटक जो है आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में किया था, उस समय स्टेशन डायरेक्टर बिसारिया साहब थे, पहले स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो के थे उस समय। और वैसे पेशे से तो वो जेल वार्डर थे, जो सेल्वर जेल आज जो राष्ट्रीय मेमोरियल है, उस राष्ट्रीय जब वो लोकल प्रिजनर्स के लिए वो जेल हुआ करता था, उस समय मेरे पिताजी वहाँ पर जेल वार्डर की हैसियत से काम करते थे। और वो सिर्फ जेल वार्डर ही नहीं, वो जो कैदी होते थे, लोकल प्रिजनर्स होते थे, उन्हें वो पढ़ाया करते थे, जैसे कि हिंदी पढ़ाया करते थे, जैसे प्रवीण, प्राज्ञा, परिचय, कोविद, ये सब उनको कैदियों को पढ़ाया करते थे। और उसके बाद एग्जामिनेशन होता था, जो वर्धा से एफिलेटेड था, वहाँ से कैदी जो है, जो लोकल प्रिजनर्स है, वो एग्जाम पास करते थे। तो मेरे पिताजी को जो सेलुलर जेल में हेड वार्डर के तौर पे कम और मास्टर जी के तौर पर लोग ज़्यादा जानते थे, और सारे जो कैदी उनको मास्टर ही कहते थे। तो ये उनका एक व्यू था। दूसरी बात, वो बहुत प्रतिभावान थे और अंडमान निकोबार के स्टेट के हॉकी प्लेयर थे, तो उनका ये भी था, वो टेबल टेनिस के भी प्लेयर थे। हाँ भाई, मेरा आदमी मरने के बाद हम अपना बच्चा लोग का परिवार में बहुत खुशी से है, बहुत अच्छा से है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो माँ को मेरा 5 बच्चे, उनके बच्चे मानते हैं, देखते हैं, खुशी मिला, अच्छा लगा। बड़ा बच्चा मेरा पद्मश्री हो गया है और भगवान जाएगा ऊपर जाएगा। छोटा बेटा न्यूज़ रीडर है, बहुत खुशी का बात है। हम तो ये सब देख के बहुत खुश हैं। बच्चे के बच्चे हो गए उनके, नाती पोता, उनके बच्चे, ये देख के और परिवार में क्या खुशी चाहिए, यही हमारे लिए, और कुछ नहीं। पिताजी मेरे जो है आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम पूरे परिवार के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं और हम पूरे परिवार के सदस्य, सरजूलाल फैमिली के सभी सदस्य जो है, अपने पिताजी को आज जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।